इन सब डॉक्टर्स की बहुत मदद रही इस कैंप को आज सक्सेसफुल बनाने में। MP सर, इम्तियाज़ जलील साहब, ऑनरेबल बिलाल भाई, साजिद भाई, इमरान सालार भाई और उनकी पूरी टीम जिस जुस्तजू से 2 साल से काम कर रही है, तो एक बहुत छोटा सा नमूना है। और हम लोग घाटी हॉस्पिटल में देख रहे हैं, स्पेशली आज जो ये चालू है पेंडेमिक कोविड में, और ये लोगों ने जो रात और दिन एक करके मेहनत की है हर एतबार से, हर पेशेंट को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, प्लेस, और जिस तरीके से ये लोगों ने खून पसीना एक करके पूरे पेंडेमिक में औरंगाबाद में और ही औरंगाबाद के आसपास के इलाकों में मेहनत की है, ये हाईली अप्रिशिएबल है। एक बेहतरीन मिसाल कायम की है सर की, इम्तियाज़ जलील साहब और उनकी टीम ने, एंड एक्सीलेंट यंग टीम जो है, समीर साजिद भाई, इमरान सालार भाई और पूरी जो टीम है, एंड नाउ द यंग आइकॉन दैट इज़ कमिंग अप बिलाल भाई, आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट्स ऑन योर पार्ट। और ये और आगे ज़रूरत भी है इसकी, और ये तीसरा कैंप है जो रिस्पांस हम देख रहे हैं, और हर चीज़ का जो बारीक इस हिसाब से ख्याल रखा गया है। एंड वी अश्योर यू टोटल कोऑपरेशन इन द फ्यूचर ऑल्सो फॉर अ वास्ट एक्सपांस, और ये और बढ़ता जाए, और हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष ये पूरे टीम के साथ हमेशा है और रहेंगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मेडिकल कैंप सक्सेस मेडिकल कैंप देख रहा हूँ मैं, और हमारी दुआ है कि 300 कैंप। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब हमारे सामने ये तिरंगा लहरा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नेक काम आज इसी झंडे के नीचे कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इस कैंप के हमारे मेन ऑर्गेनाइज़र, हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साजिद समीर साहब, इमरान सालार साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये इतने बड़े लेवल का एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप करवाना कोई मामूली बात नहीं है, और खुशी ये है कि यहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद आ रहा है उसे हर चीज़, चाहे वो पैथोलॉजी के जितने भी टेस्ट हो, दवाइयाँ हो, अगर आँखों में तकलीफ़ है, आँखों का इलाज करवा रहे हैं, अगर चश्मा लेना है तो वो चश्मा भी पूरी तरह से मुफ्त दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मेडिकल कैंप हम अपने अकेले बल के ऊपर हमने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं औरंगाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन मैडम डॉक्टर कन्नन येलीकर जी और उनके साथ जो यहाँ पर तकरीबन 30-40 के करीब जो डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, हमारे कैंसर हॉस्पिटल के OSD डॉक्टर गायकवाड़ साहब, हमारे दूसरे हॉस्पिटल्स के जितने भी डॉक्टर्स, साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट जिन्होंने हमें बेहिसाब दवाइयाँ मुहैया करवाई है, मैं तमाम फार्मासिस्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये बताया गया है कि हमारी टीम ने इतनी दवाइयाँ जमा कर ली है कि इस तरह के 3 और मेडिकल कैंप्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे ये अपील करूंगा कि इसी तरह का फ्री मेडिकल चेकअप कैंप जो है वो औरंगाबाद में अब ना करते हुए हम ग्रामीण इलाकों के अंदर जाए, कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, खुल्दाबाद, इन इलाकों के अंदर जाए ताकि वहाँ के भी लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। मैं अभी बेगमपुरा के हमारे PI साहब, सानव साहब को ये बता रहा था कि इतने सारे लोग अगर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आए हैं तो आज आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे शहर के अंदर
सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की ज़रूरत है तो हमें अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है इस बात की, ये ऐलान करते हुए कि औरंगाबाद में 2013 को एक 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन किया गया था। उस 200 बेड के हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए सरकार ने ये मांग करी थी कि प्रशासन ने हमें महज 7 एकड़ ज़मीन देना और हम ये 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू करेंगे। 2013 से लेके 2016 तक ये मामला वैसे ही खटाई में पड़ा रहा। 7 एकड़ जगह नहीं मिल रही थी। मैंने लगातार फिर उसके बाद पूरी स्टडी की और मैं जिस वक्त आमदार था मैंने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया, बार बार उठाया। लेकिन सरकारें, आपको पता है कि सरकारों को अस्पताल नहीं बनाना है, लोगों के स्मारक बनाना है, लोगों के पुतले बनाना है, इसके ऊपर पैसा खर्चा करना है। जबकि हकीकत ये है कि आज इस मुल्क के अंदर हमें अगर कुछ चाहिए तो अच्छे अस्पताल चाहिए। मैंने लगातार इस मुद्दे के पीछे पड़ा रहा और आखिर जब मुझे ये बात समझ में आई कि सरकार की कोई मंशा और कोई नीयत नज़र नहीं आ रही है यहाँ के इस 200 बेड के हॉस्पिटल को बनाने में, तो मैंने औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अदालत के अंदर एक PIL फाइल किया, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करके मैंने अदालत से ये कहा कि हमारे शहर के अंदर घाटी अस्पताल जो है वो सरकारी अस्पताल, वहाँ पर सिर्फ औरंगाबाद या आसपास के नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा, विदर्भा और उत्तर महाराष्ट्र के कई सारे ज़िलों के गरीब पेशेंट्स आते हैं और इतना लोड जो घाटी के ऊपर पड़ रहा है तो यकीनन कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें जिस तरह की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये मामला जब हमने अदालत के अंदर उठाया, अदालत ने इस बात को संजीदगी से लिया और नोटिस जारी किया गवर्नमेंट को, PWD डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को। मुझे इस बात की खुशी है ये बताते हुए कि क्रांति चौक के ऊपर जो दूध डेयरी है वहाँ पर ये ज़मीन अलॉट की गई है, उसका टेंडर निकल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम भी अब शुरू हो चुका है। 200 बेड का हॉस्पिटल इंशाल्लाह अगले 2 सालों के अंदर हम औरंगाबाद के अंदर खड़े करने के लिए जा रहे हैं। और ये मुमकिन हुआ है तो सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है, आप लोगों के साथ की वजह से मुमकिन हुआ है। मैं यहाँ पर आने से पहले, ये झंडा चढ़ाने से पहले सरकारी विभागीय आयुक्त कार्यालय के अंदर झंडा चढ़ाने के लिए गया था और वहाँ पर हमने सरकार को घेरने की कोशिश की। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी मैं आपको समझता हूँ क्योंकि मुझे इस मुद्दे के ऊपर भी आप लोगों का साथ, आप लोगों की ताकत चाहिए। एक यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को अलॉट की गई है जिसके लिए 150 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी। औरंगाबाद जैसे इलाके में मराठवाड़ा के साथ जो पिछले कई सालों से नाइंसाफ़ी हो रही है, उसे अगर देखते हुए 150 एकड़ के ऊपर अगर एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती तो यकीनन हम इस इलाके का विकास कर पाते। हमने बार बार ये जोर दिया कि ये यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को दी गई है और ये औरंगाबाद में ही रहनी चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि धीरे से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ये यहाँ की हमारे हक की जो विद्यापीठ है, क्रीड़ा विद्यापीठ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसे पूना लेकर चले गए। पूना में ऑलरेडी वहाँ पर कई करोड़ रुपया खर्च करके बालेवाड़ी स्टेडियम बनाया गया है। वहाँ पर हर तरह की सहूलत स्पोर्ट्स की मौजूद है। अगर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किसी को चाहिए तो हमारे शहर औरंगाबाद में चाहिए। हमने आज हमारे पालक मंत्री साहब को काले झंडे दिखाकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है और आज हमने ये ऐलान किया है कि अगर ये यूनिवर्सिटी हमें वापस नहीं मिलती है तो इस शहर के अंदर जितने बड़े नेता यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर आएंगे उनका सभी का स्वागत हम काले झंडों के साथ ही करेंगे, क्योंकि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। ये 200 बेड का हॉस्पिटल अगर हम कोर्ट में नहीं जाते तो किसी को कोई लेना देना नहीं था। ये यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम सड़क के ऊपर नहीं आते तो किसी को कोई लेना देना नहीं था।
लेकिन अब हमने तय किया है कि जो हमारे हक की चीज़ है उसको हम पहले मांगेंगे, और अगर मांग कर जो चीज़ नहीं मिलेगी तो हमें इतनी ताकत है कि अब हम खींच कर लेना भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर इन तमाम मुद्दों को जो हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये MIM पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक जात धर्म का मुद्दा नहीं है। कल आपके बच्चे भी, आज भी नौजवान बच्चे जो है वो अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ जाती है तो खेल कूद के अंदर उनको कितना फ़ायदा होगा, इस बात के बारे में हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मेरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये टीम नहीं रही तो शायद मैं भी बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा। तुम लोग ताकतवर है तो मुझे ताकत मिलती है, और यही आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज इतने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाकर जा रहे हैं। मैं मेरी माँ बहनों से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा, उस गेट से बाहर जाते वक्त सिर्फ उस गेट के ऊपर 2 मिनट के लिए हमारे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि हमें अल्लाह इतनी तौफीक दे कि इस तरह के और मेडिकल कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते रहे, और आप लोगों की जितनी मदद हो सकती है हम